पापा के जाने के बाद बस चीखे मारता रहता था, पापा 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 बस। अमार की मौत शायद अल्लाह ना करता ना आती, लेकिन ये एक कत्ल है, ये कत्ल किया गया है और हमारे साथ जुल्म और ज्यादतियां करके। कि मम्मा जैसे उनका बेटा फोत हो गया तो डिप्रेशन में है, उससे उनको ड्रिप पे ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ है। शरारतें अमार ज्यादा करता था, वो कहता था जो ऊपर ना लकड़ियां रख के आग लगाते हैं। कहता था कि ना हम बाबा आप आ जाएं, बाबा आप आ जाएं। ये एक अमार ने नहीं कत्ल किया गया, ये सारे पाकिस्तान के अमार कत्ल किए गए। पूरा पाकिस्तान सोग मना रहा है इसमें। जो मियाँ अब्बास साहब हैं अभी तो वो टूट गए हैं और चीख और पुकार के साथ आंसू बहा के गए हैं, जैसे जनाजे में आपने भी देखा। अदारे माफ करेंगे आबाद को। रिक्वेस्ट करूंगा अपने आर्मी चीफ साहब से फिर से, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब से कि चलें अब तो हमारे घर से लाश उठी है तो ये ना हो गया कि उसकी माँ की लाश उठानी पड़े या उसकी अमार की दादी की लाश उठानी पड़े। खुदा के लिए मैं अपील करता हूँ कि आबाद को रिहा किया जाए, आके अपने बच्चे की कब्र में आंसू बहा ले, दो हाथ से अपने बेटे की कब्र पे मिट्टी डाल लेगा, फूल डाल लेगा। मियाँ आबाद फ़रूक के बेटे अम्मार फ़रूक के जाँ बहक होने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद आज तीसरा रोज़ है और मस्जिद में उनके साले सवाब के लिए ख़त्म भी उसका भी एहतमाम किया गया है। और उनके ताया जान मियाँ शहजाद फ़रूक हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, अम्मार का कौन सा ऐसा अमल था जो आपको याद रहेगा सारी ज़िंदगी? जी, अमार की सबसे बड़ी तो ये पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर जो कुर्बानी दी गया है, वो ये एक अमार ने नहीं कत्ल किया गया, ये सारे पाकिस्तान के अमार कत्ल किए गए हैं। ये सारे बच्चों को जो है सदमा है और पूरा पाकिस्तान सोग मना रहा है इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ अमार अल्लाह के घर में पहुँच गया और अल्लाह की जन्नत में पहुँच गया। और अल्लाह की जन्नत में एक बहुत बड़ी अदालत है जिधर कोई यानी कि उधर इंसाफ की बात होगी, उधर हमें इंसाफ मिलेगा और अमार का खून जो है, अमार की जो मौत है इंशाल्लाह वो रंग लाएगी। और अल्लाह की अदालत में हमने केस छोड़ दिया है तो इंशाल्लाह इसका फ़ैसला हमारे अमार बेटे का फ़ैसला अल्लाह करेगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये तब्दीली आएगी और अमार के खून से इंशाल्लाह आएगी। ये सब किसी ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने कोई आपसे रब्ता किया हो कि भाई अमार के इलाज के लिए कोई किसी हुकाम बाला ने कोई रब्ता किया हो? नहीं, अमार के इलाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी की ज़रूरत तो नहीं है कि कोई हमें कोई मदद करे या कोई हमें तावन करे। हम माशाल्लाह खुद साहिब हैसियत लोग हैं, लेकिन ये कि बस हमारे साथ कुछ लोग राब्ते में भी हैं और तावन या किसी का कोई हमें कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की। तो जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इनको टिकट दिया गया था, वीडियो तो हाल दो कि उन्होंने बना दी थी मियाँ आबाद फ़रूक साहब ने, तो अभी भी वो तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं या? जी, अभी हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, ये बहुत बड़ी देखे मुल्क के लिए कुर्बानी है। तो मैं तो बिल्कुल सियासत है ये, जब हमारे बच्चे की सांसें और ये सारी दम तोड़ रहा था, हमारी आंखों के सामने सिसक रहा था, तो तब हमारी पोजीशन और थी। और जो मियाँ अब्बास साहब हैं अभी तो वो टूट गए हैं और वो चीख और पुकार के साथ आंसू बहा के गए हैं, जैसे जनाजे में आपने भी देखा। और अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तो समझता हूँ कि ये सियासत एक गंदी चीज़ का नाम है। जो सियासत पाकिस्तान की सियासत इन लोगों ने बना दी है, ये बहुत ही एक घटिया किस्म का काम है। ये सब आखिरी सवाल जी, कत्ल तो अल्लाह भी माफ़ करता था, अल्लाह भी बड़े जुर्म माफ़ कर देता है, तो क्या समझते हैं कि ये तो एक वाक़या था जिस पे अगर माफ़ी मांगी जाए तो क्या वो माफ़ कर देंगे इदारे? क्या समझते हैं? अदारे माफ़ करेंगे आबाद को? यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने आर्मी चीफ साहब से फिर से, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब से कि चलें अब तो हमारे घर से लाश उठी है तो ये ना हो गया कि उसकी माँ की लाश उठानी पड़े या उसकी अमार की दादी की लाश उठानी पड़े। खुदा के लिए मैं अपील करता हूँ कि आबाद को रिहा किया जाए, आके अपने बच्चे की कब्र में आंसू बहा ले, उसमें दो हाथ से अपने बेटे की कब्र पे मिट्टी डाल लेगा, फूल डाल लेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हम अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं इंसाफ की कि हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अमार की मौत शायद अल्लाह ना करता ना आती, लेकिन ये एक कत्ल है, ये कत्ल किया गया है और हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करके हॉस्पिटलों में हमें इन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया और करवाया गया
और अमार को कोई हॉस्पिटल लेने के लिए एग्री नहीं था, आपको पता है। तो ये हमारे साथ जुल्म हुआ और घर भेज के हमारे साथ ये हमारे बच्चे का कत्ल किया गया। किया जा रहा है कि ये अम्मार को पहले से बीमारी थी, इस पे क्या इस तरह इसमें कोई सच्चाई है? ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे के स्कूल है, ये साथ ही मॉडल टाउन में अभी खड़े हैं, ब्रांच में चले जाएं LGS में, और उसकी अगर एक भी छुट्टी है स्कूल की तो वो बीमार है। लेकिन ये गलत लोगों के ये ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल कर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह उनको हमेशा अपने बच्चों में सलामत रखे और ऐसी किसी भी बच्चे पे तोहमत लगाने से पहले अपने बच्चों को देख कर सोच। मियाँ बाद फ़रूक के बेटे अम्मार फ़ारूक के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनका दोस्त भी एक हमें यहाँ पर कुलखानी में शिरकत करने के लिए मिला है। इसका नाम जैन है। उसी से जानते हैं कि वो किस लेवल का उसका दोस्त था। जैन, आप अम्मार के दोस्त हैं? हाँ जी, मैं मैं उसका क्लोज़ फ्रेंड था और मतलब कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। किस तरह का दोस्त था? क्या स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे आप? नहीं, स्कूल में नहीं, मतलब कि वो मेरे घर आता था, फिर मैं उसके घर जाता था ऐसे। अच्छा, आपका घर और इसका घर एक ही जगह पे है? नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर है, लेकिन मतलब कि मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता था ऐसे, तो मुझे वो बहुत याद। क्रिकेट में अच्छा खेलता था वो? हाँ जी, अच्छा खेलता था। आपको आउट कर देता था? बॉलिंग अच्छी करता था या बैटिंग? बैटिंग। बैटिंग अच्छी करता था। और आपको छिक्के मारता था या चौके? छक्के। तो उसकी और कौन सी ऐसी बात जो आपको याद आती है कि जो आपको दुखी कर देती हो या आपको उसकी बहुत याद आती हो? नहीं, मतलब कि मुझे ना उसकी वो मुझे ना जैनी ऐसे करके बुलाता था ना, तो मुझे उसकी ना ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। जब उसके बाबा इस तरह पकड़े गए थे तो क्या कहता था अम्मार? कहता था कि ना हम बाबा आप आ जाएं, बाबा आप आ जाएं। तो फिर वीडियो कॉल पर ऐसे जब वीडियो कॉल करते थे। उसको कितना याद करते हैं आप? मैं उसको बहुत मिस करता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके बाबा को जल्दी से जल्द छोड़ दिया जाए। फिर ऐसे उनकी मम्मा भी बीमार हैं, उनके बच्चे भी ऐसे। उनकी मम्मा को क्या हुआ? उनकी मम्मा को और ऐसे उनकी मम्मा, जैसे उनका बेटा फोत हो गया तो फिर उनकी मम्मा डिप्रेशन में है उससे, और उनके हस्बैंड को भी ऐसे अरेस्ट किया हुआ है, तो फिर वो मतलब कि उनको ड्रिपें ऐसे ऑक्सीजन लगा हुआ है। अम्मार के जाने के बाद कुलखानी की जो महफिल है वो यहाँ पर मस्जिद में की जा रही है और इस मौका पर अम्मार का बड़ा भाई सालार भी यहाँ पर मौजूद है और उनका कज़न भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सालार, अम्मार आपका छोटा भाई था या बड़ा भाई था? अमार मेरे से 1 साल छोटा था। वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो 3 क्लास में पढ़ता था, मैं 4 क्लास में था। तो वो क्या हुआ था उसको? क्यों बीमार हो गया था? क्या हुआ था उसको? पापा के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। क्या कहता था पापा के जाने के बाद वो? पापा के जाने के बाद बस चीखे मारता रहता था, पापा 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 बस। आपको उसकी याद आती है? हाँ जी अंकल, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आती है अमार की। तो क्या करते हैं आप फिर उसके बाद? जब याद उसकी आती है तो फिर क्या करते हैं आप? रोने के अलावा कुछ होता नहीं है। स्कूल इकट्ठे जाते थे आप? हाँ जी, हम दोनों स्कूल इकट्ठे जाते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आपका क्या नाम है? अरमान। अरमान। अरमान, आपके साथ वो अम्मार खेलता था? जी बहुत ज़्यादा, मेरे सबसे पक्का फ्रेंड था। क्या खेलता था आपके साथ? कि कभी कहता था यसु पंजू खेलते हैं। अच्छा, तो थप्पड़ कौन मारता था ज़्यादा? ज़्यादा वही मारता था, एक फर्स्ट नंबर पे वही था। ज़ोर से मारता था या आराम से? जैसे बस सही था। और इसके अलावा आप क्या क्या खेलते थे? और हम वो बहुत सी चीज़ें खेलते थे। वो आपका क्या लगता है? कज़न मामू का बेटा है, फुफ्फो का बेटा है, किसका? का बेटा। और सालार, आप भी खेलते थे अम्मार के साथ? हाँ जी, मैं भी अमार के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। हम चारों मिलके खेलते रहते थे पूरा दिन, और जब हम इनके घर जाते थे तब हम सारे ऊपर छत पे जाके आग लगा देते थे। क्यों शरारतें कौन करता था ज़्यादा? शरारतें अमार ज़्यादा करता था। वो कहता था जो ऊपर ना लकड़ियाँ रख के आग लगाते हैं। शरारती बच्चा था अम्मार, है ना? हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा शरारती था। अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत अता फरमाए। ये अम्मार के भाई हैं दोनों, वो कज़न हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं कुलखानी में। और इनका जो छोटा भाई है, आपका क्या नाम है? शज़ेब। शाहज़ेब इसका नाम है। ये आपका अम्मार आपका बड़ा भाई था?
हाँ जी, वो मुझसे 1 साल बड़ा था। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ। 2 में? 2 में पढ़ते हैं। और अम्मार कौन सी क्लास में पढ़ता था? अमार पढ़ता था 3 में। ये अम्मार का छोटा भाई था। उसने भी बताया कि वो क्लासरूम इकट्ठे स्कूल जाते थे और यहाँ पर अब मस्जिद में अम्मार की कुल खाने का ख़त्म जो है वो शुरू हो चुका है और ये लोग उसमें शिरकत करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं।